दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दो बड़ी रिक्रूटमेंट्स यहाँ पे हाल ही में उसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अगर बात करें आरपीएससी के द्वारा टोटल आपके 22 पदों के ऊपर आपका एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर पदों के ऊपर, साथ ही यहाँ पे असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई हैं। दोनों ही वैकेंसी यहाँ पे आपकी जो है आरपीएससी के द्वारा निकाली गई हैं। और इसके अलावा जो एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है वो आपका ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कनिष्ठ भू भौतिकविद के जो पद हैं उसके लिए, और साथ ही भूजल के जो पद हैं उसके लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किए गए हैं। हालांकि दोनों ही मैं आपके सामने इंडिविजुअली यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आप लोग उनको देख सकते हैं। फिलहाल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स के बारे में। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल प्रेस नोट मैंने आरपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन आपका 28 यानी कि आज की डेट में पब्लिश आरपीएससी के द्वारा किया गया है। इसके अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कि कृषि विभाग के अंदर जो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स के वैकेंसी निकाली गई हैं, साथ ही उसके सहायक जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसके अंदर अगर हम बात करें कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, टोटल अब मैं आपके सामने बात कर ही चुका हूँ। टोटल वैकेंसी आपकी जो है वो 22 वैकेंसी हैं। आप कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स के पदों के ऊपर जनरल कैटेगरी से आप देख सकते हैं ये वाली हैं। साथ ही जो एग्रोनॉमी है उसके लिए आपकी 3 हैं। इसी प्रकार से एंटोमोलॉजी की बात करें 3 है। आपका प्लांट पैथोलॉजी की बात करें 1 है। हॉर्टिकल्चर्स की बात करें इसमें भी आपकी 1 है। एग्रोनॉमी की बात करें टोटल 4 हैं। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसमें 2 हैं। इसी प्रकार से आप अपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप अपनी वैकेंसीज है वो आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी दे दूंगा, और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये अपने पास में हाल ही में एआरओ यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स के पदों के ऊपर जो वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा ऑफिशियल प्रेस नोट्स के माध्यम से जारी की गई है वो है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट आपकी जो शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है वो बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास में या तो एमएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आपके पास में केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं सॉइल जो साइंस है उससे आपके पास में जो आपकी एमएससी है वो होना चाहिए। साथ ही आपके पास में जो जूलॉजी डिपार्टमेंट्स के लिए जूलॉजी के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में आप बॉटनी के अंदर होना चाहिए। एग्रीकल्चर्स की बात करें तो उसमें होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर्स में आपके पास में एमएससी होना चाहिए। साथ ही आप यहाँ पे एंटोमोलॉजी के अंदर होना चाहिए, बॉटनी प्लांट पैथोलॉजी में होना चाहिए। तो कुल मिला के आपके पास में मास्टर डिग्री ऑफ साइंस के अंदर जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं उसके लिए जो पद हैं, ये सभी जो आपके पद हैं आपके स्थायी रूप से हैं जो कि आरपीएससी के द्वारा निकाले गए हैं, और पदों के अंदर उसकी इच्छा अनुसार बढ़ोतरी और घटोतरी भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे तय समय पे की जा सकती है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की जो अहर्ता है वो आप देख ही सकते हैं। आपका साक्षात्कार से पहले अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया होने की दिनांक से पहले आपके पास में होना चाहिए, तो ये आपके शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है। उसके बाद में पे मैट्रिक्स की बात करें, 1 से लेके 5 पोस्ट जो है वो उसके लिए आपको L14 आपका लेवल होगा सैलरीज के अकॉर्डिंग, और 6 से लेके 11 के लिए आपका L12 आपको जो है वो दे होगा। ये आपके पास में सैलरीज का पैकेजेस होगा। एज लिमिट की बात करें इसमें आपका 20 साल से लेके 40 वर्ष के लिए आपके पास में एज लिमिट जो है 1 से लेके 5 पदों के लिए होगी, और क्रम संख्या 6 से लेके 11 के पद जो है उसमें 18 से लेके 40 साल तक आपके पास में एज आपके पास में लिमिट होगी। साथ ही आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप अपने बेनिफिट जो है एज में वो ले सकते हैं, जिससे आप लोग आयु सीमा में जो छूट है वो आपको दी होगी। उसके बाद में हमारे पास में कुछ और भी चयन प्रक्रिया जो है आपको साक्षात्कार के माध्यम से आपको जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका निर्धारित करना होगा। अगर मान लीजिए आपके पास में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या जो है ज़्यादा है तो आपको पास में एक रिटन एग्जामिनेशंस के माध्यम से भी इस एग्जामिनेशंस को लिया जाएगा। उसके बाद में परीक्षा और महीने की बात करें, ये आपको आरपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट से अवगत करवा दी जाएगी। समीक्षा परीक्षा जो भी होगी वो ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगी। जल्दी इसका जो प्रोसेस है, जो स्कीम और सिलेबस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, और यानी कि अब डाल दिया जाएगा। उसके बाद में आवेदन की अगर प्रक्रिया की बात करें, इसका आवेदन आप 4 फरवरी से लेके 3 मार्च 2022 तक आप रात्रि 12 बजे के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑनलाइन माध्यम से आरपीएससी की या फिर एसओसाइडीज़ के माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया आप एसओसाइडीज़ या फिर ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके आप यहाँ से इजीली आप भर सकते हैं। आपके पास में जो नोटिफिकेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को जो ऑनलाइन के लिए आपके जो पैसे देने होंगे
₹350 आपको सामान्य वर्ग यानी कि राजस्थान के जो क्रीमी है उसको देने होंगे। अति पिछड़ा वर्ग भी इसमें 350 से शामिल है। और राजस्थान के अंदर नॉन क्रीमी जो है जिसमें ओबीसी कैटेगरीज के आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज आती है, उसको ₹250 दे होंगे। और निःशक्त जन के लिए आपका 150 है। और टीएसपी में एससी एसटी कैटेगरीज के लिए आपको ₹150 दे यहाँ पे इस एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए आपको देने होंगे। उसके बाद में हमारे पास में जो इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको प्रमाण पत्रों से सत्यापन को लेके आती है। हालांकि ये तो आपका सिलेक्शन प्रक्रिया के उपरांत उसके बाद की प्रक्रिया है। अगर किसी प्रकार की टेक्निकल इश्यूज़ आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरते समय आ रहा है तो आप यहाँ पे आरपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स के या फिर उसकी मेल आईडी या फिर आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ये अपने पास में आज की जो न्यूज़ में जो हाल ही में आरपीएससी के द्वारा ऑफिशियल प्रेस नोट्स के माध्यम से जो आपका एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई जिसे ARO अपन कहते हैं उसके डिस्कस था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।